में ले गए, यानी हम नहीं फंसे उस काल के चक्कर में। वाणी, गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर। बंकनाल परमात्मा ने बताया हमारे पीछे कमर में जो रीढ़ की हड्डी है, मूल कमल से लेकर त्रिकुटी कमल तक, उसके अंदर एक नाड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, बंकनाल, बंक यानी बाकी। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, हम वहीं से उस बंकनाल के माध्यम से मूल कमल से आत्मा फिर ऊपर जाएगी त्रिकुटी तक। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, और मानसरोवर हंस है वाणी को किलकीर। वहां पर जब हम मानसरोवर में जाएंगे, परमात्मा हमें लेकर जाएंगे, तो वहां पर परमात्मा भक्तों की छटनी करेंगे मानसरोवर पर। वाणी को किलकीर, वहां भक्तों की वाणी से, उनके विचारों से पहचाना जाएगा कि कौन तो जो है वो कौवा है, कीर यानी कौवा, और कौन भगत कोयल है, कोकिल यानी कोयल, यानी किस भगत ने मर्यादा निभाई है और किस भगत ने धरती पर मर्यादा तोड़ी है। कौन भगत सतलोक जानने के योग्य हुआ है और कौन भगत अभी वापस काल लोक में ही रहने के लायक है। तो ये छटनी फिर परमात्मा लास्ट कहां करेगा? मानसरोवर पर ले जाकर। सरलार्थ, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर, उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी एक नाड़ी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से, जो गुदा के पास रीढ़ की हड्डी का अंत है, त्रिकुटी जो आंखों के पीछे है, यहां वहां तक जाती है, उसे बंकनाल अर्थात टेढ़ी मेढ़ी नाल नाड़ी कहते हैं। मूल कमल से यानी गणेश जी के मूल कमल से त्रिवेणी तक, त्रिकुटी के आगे 3 रास्ते होते हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तब साधक अपनी भक्ति कमाई से जाता है, सूक्ष्म रूप में सतगुरु साथ रहता है, यानी सतगुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ में रहेंगे। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है, यानी फिर त्रिकुटी पर परमेश्वर हमें दर्शन देंगे। कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, क्योंकि धरती पर भी परमात्मा सतगुरु रूप में है और त्रिकुटी पर भी परमात्मा सतगुरु रूप में ही रहेंगे। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है। बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे चले गए, यानी बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, यानी हम त्रिकुटी के लास्ट सिरे पे चले गए। त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में दर्शन देता है। बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे चले गए, वहां पर मानो मानसरोवर जैसा स्थान है। वहां क्या है? मानसरोवर जैसा स्थान। मानसरोवर हंस है, जैसे सरोवर पर हंस पक्षी भी होते हैं और बगुले भी होते हैं। हंस पक्षी मोती खाते हैं, बगुले मछली खाते हैं। दोनों हंस तथा बगुला देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके आहार से पता चलता है कि हंस कौन सा है और बगुला कौन सा है। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सतगुरु के हंस यानी सतगुरु के भगत, सत्य पुरुष की भक्ति करने वाले तथा काल के पुजारी दोनों भगत दिखाई देते हैं, परंतु उनके ज्ञान से अंतर पता चलता है। जब वे ज्ञान की वाणी बोलते हैं, उनमें इतना अंतर होता है जैसे कोकिल अर्थात कोयल तथा कीर अर्थात कौवे की बोली में अंतर होता है। यानी जो भगत मर्यादा तोड़कर भक्ति करता है वो काल की ही भक्ति कर रहा है। परमात्मा के कहने का मतलब ये है। और वहां जाकर परमात्मा फिर उनकी छटनी कर देगा। अन्यथा दूसरे पंथों के भक्तों से हमारे गुरु जी का क्या लेना देना? वो तो अपनी कमाई जाएंगे, अपने रास्ते जाएंगे। यहां धरती पर जो सतगुरु का भगत भी होगा और जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करेगा, तो समझो वो काल की ही भक्ति कर रहा है। परमात्मा उसको वहां पर छांट कर अलग कर देगा। वाणी, गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, यानी उसी बंकनाल यानी टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी के माध्यम से हम उस त्रिकुटी के किनारे जाएंगे। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया चुए अमीरस सीर। सतगुरु बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे लेकर चले गए। उस त्रिवेणी पर सतगुरु के ज्ञान अमृत की अमृत रस रूपी खीर अर्थात दूध जैसा तत्व ज्ञान टपक रहा था, यानी बड़ा आनंद महसूस हो रहा था हमें वहां पर अपने सतगुरुदेव भगवान के साथ पाकर। वाणी,
गरीब बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। वहां हमें कौन लेकर गया? सतगुरु लेकर गया। और सतगुरु कौन? बंदी छोड़ कबीर। तो हमारे गुरुदेव भगवान कौन हुए जो हमें वहां पर लेकर जाएंगे? बंदी छोड़ कबीर। जब गुरुजी ही बंदी छोड़ कबीर हैं तो भाई फिर इस कबीर का हम क्या करें? इस नकली फोटो का हम क्या करें, जो ना तो हमारे साथ त्रिकुटी पर जाएगा, ना धर्मराज के दरबार में जाएगा, ना सतलोक लेकर जाएगा। तो इस फोटो को भगवान मान के फिर क्यों हम अपने असली भगवान को नाराज करें?